बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एंड इट्स एप्लीकेशंस। एक्चुअली इट इज़ द लेक्चर ऑफ एमफिल मैग्नेटिक मटेरियल सब्जेक्ट। सो वी स्टार्ट कि व्हाट हैपेंड विद द मैग्नेटिक मटेरियल आफ्टर increasing decreasing the temperatures. So first of all there are as you know previous lecture you know very well कि what are the magnetic materials, how many types. So in this lecture we just study about what is the how temperature increase, then what is the magnetic material show its behavior in its magnetic susceptibility or magnetic dipole moments. So first of all we have a diamagnetic material. As you know कि what is diamagnetic material, अगर आप उसको देखना चाहते हैं कि वाटर डायग्राम मैग्नेटिक मटेरियल तो प्रीवियस लेक्चर देखें, डेफिनेटली आपको वहाँ से इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, इफ़ वी चेंज द टेम्परेचर ऑफ diamagnetic materials then its magnetic dipole moment which is written in the form of mu does not change. It means there is equation of magnetic dipole moment, mu is equal to 1 plus chi. Chi is a magnetic susceptibility. It means no effect on the magnetizations. यानी कि there is no change in magnetizations because dipole moment never show its magnetization. So that magnetization is means zero, remains same. Reason क्या है कि if we heat a diamagnetic material the speed of bonded electrons does not change. यानी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर एक क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज वाला जो उस पर अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट उसका इंक्रीज करना चाहेंगे तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, एंटी क्लॉक में, तो दोनों का ओवरऑल जो रिजल्ट होगा कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वी गेट अ no result, yani there is no change in magnetic dipole moment. If there is no change in magnetic dipole moment, there is no change in the magnetizations. So now second type is a paramagnetic materials. As we know that in a previous lecture we have to measure this value, ठीक है, calculate these equations which is equal to magnetic susceptibility of paramagnetic material is equal to chi is equal to C over T. अगर हम इस T को इधर ले जाएं और काई को इधर ले आएं तो T इज इक्वल टू C ओवर काई M. वी रिसीव द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. सो इक्वेशन आफ्टर रिजल्ट इज दैट T प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर काई M. अगर हम ग्राफ बनाएं बिटवीन टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काई M, सो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम जीरो एज शोन इन ग्राफ या फिगर्स. टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी उसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आल्सो डिक्रीजेज. इस तरह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो इक्वेशन है उसके मुताबिक ये भी क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा. सो गाइस इसकी रीज़न क्या है कि ये हमारे पास एक मटेरियल था, शुरू में हमारे पास वो मटेरियल जो था वो बिफोर इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ electrons in a aligned form. But after increasing temperatures, ये हमारे पास एक्चुअली है क्या चीज़, before increasing or changing temperatures, ये हमारे पास उसका रिजल्ट था. लेकिन आफ्टर चेंजिंग टेम्परेचर उसके अंदर जो रैंडमनेस है वो बेसिकली क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. ये अलाइनमेंट थी और ये रैंडमनेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. जब रैंडमनेस इंक्रीज हो गई तो उसकी मैग्नेटाइजेशन क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है. सो वी सी दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज रैंडमनेस डिसिप्लिन इंक्रीजेज. जो रैंडमनेस डिसिप्लिन है वो क्या हो गया है, इंक्रीजेज हो गया है. पहले थी ऑल्दो देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन मे बी, बट मोस्टली दे आर अलाइंड. But after increasing temperature there is a
रैंडमनेस इंक्रीजेज, सो डेट्स वाई जो इसका है मैग्नेटिक एक्सेसिबिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इनके अंदर मैग्नेटाइजेशन स्ट्रॉन्ग होती है, पैरा के अंदर कम होती है और डाया के अंदर क्या होती है, नेगेटिव होती है। बट here is increasing temperature, after certain temperature there is a magnetization also decreases. Why? As we know that magnetic susceptibility for a ferromagnetic material is, ये हमारे पास इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसे ड्राइव की थी, वो हम लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं, उसे आपको मिल जाएगी। टी को इधर ले गए, काई को हम इधर ले आए, पर टी जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा तो हमारे पास रिजल्ट इस तरह कुछ आ जाएगा। और जिस टेम्परेचर पर डेट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, ऐसी द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सो दिस आ गया। दे आल्सो शो सिमिलर बिहेवियर लाइक पैरा मैग्नेटिक मटीरियल्स। सो पैरा मैग्नेटिक मटीरियल की तरह इनका भी जो बिहेवियर है, but after certain temperature, that is का Curie temperature, that is a Curie temperature. So reason क्या है, as temperature increases काई और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीजेज हो जाता है। अब इस डायग्राम के अंदर इस डायग्राम के अंदर थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि ये जिस टेम्परेचर पर हो रहा है डेट इज Curie टेम्परेचर, और जिस टेम्परेचर पर हो रहा है वो नील टेम्परेचर था। तो गाइज ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो आमतौर पे जो है पूछा जाता है MCQs में, तो उसके लिहाज से हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया है। अब हम इसका थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट सेशन के अंदर होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस। स्टूडेंट, हम उसी का रिलेटेड टॉपिक आगे थोड़ा सा करेंगे, जिसमें हमने क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है किसी भी मैग्नेट का जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हो। ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है। ये मैग्नेट है, इसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, मैं एक मैग्नेट पड़ा है, तो उसके ऊपर जो वो मूव करेगा, ऑसिलेट करेगा इसके दरमियान, तो उसके एक वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड होगा हम कैसे फाइंड करेंगे। लाइक ये हमारे पास एक मैग्नेट है, अगर हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम क्या करें, इस तरफ लेके जाएं और छोड़ें, तो ये किधर मूव करेगा, और ये बेसिकली ऑसिलेट करना कर देगा अबाउट देयर मेन पोजीशन। सेम इसी तरह कि ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा था, ये क्या करेगा, इधर आएगा, ठीक है, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ये इसके अंदर ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। जब हमें रखा था तो देयर इज मेकिंग सम स्मॉल एंगल थीटा। अच्छा, जो ओवरऑल इसकी मैग्नेटाइजेशन है वो m है, जो हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं साइड से उसको हम क्या कह रहे हैं, b कह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये मूव करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी टॉ इज इक्वल टू m क्रॉस b, और टॉ इज इक्वल टू माइनस mb साइन थीटा। अब ये हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है साइन थीटा वाला, अब देखेंगे फिर नेगेटिव साइन जो शो कर रहा है ड्यू टू टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये किस तरह मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, सो दैट्स व्हाई वी गेट अ रिजल्ट विच इज इक्वल टू नेगेटिव साइन। इन स्टेप 2 हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट जब ऑसिलेट करता है तो उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एक जो सर्कुलर मोशन का टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। सो इस इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 को हम इक्वेट करें या कंपेयर करें, मतलब एक ही है, तो हमने इक्वेट किया तो ये हमारे पास आई एल्फा इधर लिख लिया और एम बी हम माइनस एम बी साइन थीटा ये हमारे पास इधर आ गया। अब अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस एम बी आई इंटू साइन थीटा। अगर हम क्या करें कि फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल देन साइन थीटा इज इक्वल टू एक्चुअली अ थीटा, तो उस वक्त जो आ जाएगा थीटा की इक्वल आ जाएगा, तब ये हमारे पास इक्वेशन जो बन जाएगी वो किस तरह बन जाएगी। अब अल्फ़ा क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन था, माइनस साइन ऐसे रहा, ये साथ एक वैल्यू रही, और थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। कोई ऑब्जेक्ट जब ऑसिलेट करता है इन सर्कुलर पाथ देन
एंगुलर एक्सलेरेशन हमारे पास जर्नल ये होता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर इंटू थीटा, फिर ओमेगा स्केयर एंगुलर फ्रिक्वेंसी। हमने इसको अगर लिखना चाहे तो अल्फा जैसे कि हमने इसमें लिखा था एंगुलर एक्सलेरेशन है, माइनस वैसे आ गया, एंगुलर फ्रिक्वेंसी लिख लिया और साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख लिया। अगर हम ज़रा गौर करें इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 को, तो दोनों की राइट साइड लेफ्ट साइड क्या है, सेम। राइट साइड पे देखें तो थीटा क्या है, सेम है, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। तो ओमेगा स्केयर किसकी कुल आ गया हमारे पास, हमने जब कम इक्वेट किया तो ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू एम बी ओवर आई, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, स्केयर रूट। ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए। ये हमारे पास था क्या, ये हमारे पास था ओमेगा स्केयर था, ओमेगा स्केयर था। जब ये दोनों स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गए, ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, एम बी ओवर आई इंटू स्केयर रूट आ गया। हमें ये भी पता है कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल होता है ओमेगा इज इक्वल टू पाई ओवर टी होता है। अगर हम इस ओमेगा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें या इन दोनों को हम क्या करें, इक्वेट करें, कंपेयर करें, तो हमारे पास रिजल्ट जाता है 2 पाई ओवर टी विच इज़ इक्वल टू एम बी ओवर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट अ वैल्यू ऑफ अ टाइम पीरियड विच इज़ इक्वल टू 2 पाई आई ओवर एम बी स्केयर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रिजल्ट आ जाएगा। तो गाइज ये हमारे पास टॉपिक का थोड़ा सा रिलेटिव पार्ट था। आगे हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।